हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है दिन बृहस्पतिवार का और सुबह सुबह का समय हो रहा है। इस समय करीब 5:15 बजे का समय हो रहा है और सजल को आज लेकर जाना है स्कूल अपने ढोकला। मतलब टिफिन तो लेकर जाता नहीं है, लेकिन वो कई दिनों से कह रहा था कि मम्मी मैं बोला हूँ अपने दोस्तों से ढोकला लाने के लिए, बना दीजिए। तो आज सोची बना ही देती हूँ, 2 दिन से बोल भी रहा था। तो बस वही ढोकला बनाने के लिए मैं ले ली हूँ बेसन, उसमें डाल दी हूँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और थोड़ी सी दही। उसमें डाल रही हूँ 1 से सवा चम्मच के करीब चीनी डाली, नमक डाली, नींबू, मतलब जो बेसिक चीज़ जो पड़ते हैं ढोकले में वही चीज़ मैं भी डाल रही हूँ। तो देखिए बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब ही हल्दी इसमें डालूंगी, क्योंकि हल्दी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसका कलर सही नहीं आता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को डालकर ना पहले अच्छे से मैं फेंट लूँगी। तो फेंटने का मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला इसका घोल रहता है, ना बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, मतलब एक नॉर्मल ऐसे घोल इसका रहेगा। तो बस वही थोड़ी सी हींग डाली, अदरक डाली। अब मैं इसको अच्छे से फेंटती हूँ। अच्छा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहाना धोना कुछ हुआ नहीं है, बस वही झाड़ू लगाई, उसके बाद आ गई तुरंत इसको रखने के लिए कि इसको रख दूंगी गैस पे ना, तो फिर बाकी का काम मेरा धीरे धीरे होता रहेगा और ये इधर हो भी जाएगा। फिर उसके बाद खाना भी बनाना है तो टाइम लगेगा, एक साथ पूरा हो नहीं पाएगा। तो सोची इसको पहले रख देती हूँ, हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा के फिर खाना वगैरह का काम शुरू करूँगी। कि इसको बनाकर हटा लूँगी ना तो फिर उसमें वही एक खाना का झंझट नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ क्या है कि जो मेरा गैस चूल्हा है उसका एक बर्नर इस समय करीब 10 दिनों से ख़राब चल रहा है, बनने जा नहीं पा रहा है, इसलिए 2 ही चूल्हे इस समय जल रहे हैं। उसमें भी एक तो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा जल रहा है, बस वही है कि काम चल रहा है, एक बस सही है उसमें। तो समय भी लगेगा होने में, एक बर्नर तो एकदम ही नहीं जल रहा है। तो बस इसी के कारण मैं सबसे पहले सोची कि इसी को रख देती हूँ कि धीरे धीरे होता रहेगा और मैं अपना काम भी साथ के साथ करती रहूँगी। अभी नहाना धोना कुछ हुआ नहीं है, तो अभी पूजा पाठ तो अब करना है नहीं, क्योंकि इस समय आज से शुरू हो गया है पितृपक्ष। और पितृपक्ष में हम लोग क्या है कि अपने पितरों को पानी देते हैं। मतलब वो लेडीज़ पानी देती हैं ना जिनकी सास नहीं रहती हैं, और जेंट्स का क्या है कि जिनके पिता नहीं रहते हैं वो पानी देते हैं। तो बस वही आज से शुरू हो गया है, सुबह के टाइम पानी देना, रात के टाइम खाना निकालना। इसीलिए अब जब तक पितृपक्ष चलेगा ना 15 दिन, तो हम लोग पूजा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मतलब जो लोग पानी देते हैं वो पूजा नहीं करते हैं, तो हम लोग भगवान जी को मतलब ऐसे छुएंगे नहीं, न उनके पास जाएंगे न पूजा करेंगे। हाँ, बच्चों को करना रहता है तो बच्चे अपना कर लेते हैं, लेकिन जो जो पानी देगा वो पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ भी काम जो हुआ धार्मिक काम, वो सब काम हम लोग इस समय 15 दिन नहीं करते हैं। तो बस इसको रखती हूँ, उसके बाद पोछा लगाकर फिर नहाकर पानी देने के बाद फिर मैं खाना वगैरह का काम शुरू करूँगी। अब ना मैं इसको अच्छे से फेंट ली, इसमें डाली हूँ 1 पैकेट के करीब इनो। करीब क्या है 1 पैकेट पूरा डाल ही दी थी, तो 1 पैकेट पूरा इनो डाली। इसको भी थोड़ा मिला लेती हूँ। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा तो फेंटा नहीं जाता है, हाँ थोड़ा थोड़ा मिला ली हूँ अच्छे से। बाकी एक ले ली हूँ कंटेनर जो ढोकला वाला होता है, या इसमें हम केक भी बनाते हैं, तो इसमें पलट कर और भाप के उससे पकाएंगे इसको पानी में। तो देखिए ये तो भर गया, क्योंकि फूलेगा ना तो बहुत ऊपर तक आएगा, मतलब पूरा ऊपर तक आ जाएगा। इसलिए एक बार इसमें बनाऊंगी, एक दूसरा मैं भगोने में करके दूसरे चूल्हे पे रखूंगी, क्योंकि मैं इनो डाल दी हूँ पूरे में। तो इनो डाल के तुरंत ही रखना पड़ता है गैस पे। तो देखिए इस भगोने में पानी डालकर एक कटोरे में करके बाकी जो बचा था उसको मैं डाल दी। अब मेरा ढोकला बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही स्पंजी एकदम खिला खिला ढोकला बना था। अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो तड़का में क्या है, हरी मिर्च है
और कड़ी पत्ता, राई, सरसों, मतलब सरसों नहीं है तो राई भी चलेगी, राई है तो सरसों कोई ज़रूरत नहीं है, जो समझ में आए वो डाल सकते हैं आप। तो बस यही सब डाल के चीनी नमक डाल के मैं लगाई इसमें तड़का पानी के साथ। तो देखिए हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया, चटनी भी पिस गई है। अब सजल को देती हूँ। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम के टाइम। उस ढोकला बनाने के बाद फिर खाना वगैरह बना, कोई वीडियो शूट हो नहीं पाई। अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो शाम को क्या है, कुछ कपड़े लगाई थी मशीन में, उसको मैं आ गई थी छत पे फैलाने। तो देखिए मौसम एकदम खुला खुला है, मतलब न तो बारिश होने का नाम ले रहा है न तो गर्मी जा रही है। उमस भी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जा रही है ना कि एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है। मतलब मौसम तो ऐसे पहले से हो गया है नरम, लेकिन वही है कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। और उसमें क्या है, अक्सर करके शाम के टाइम गर्मी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो बस मैं वही बैठ गई थी छत पे आके। बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी ना, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आके बैठ गई थी छत पे। तो सोची चलो लगे हाथ सब्जियां वगैरह भी यहीं पे बैठ के काट ही लेती हूँ। नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बस मैं साथ के साथ सब्जी भी काटने लगी। और क्या है ना, हमारे यहाँ क्या, हमको लग रहा है सबके यहाँ यही होता होगा कि रोज शाम के टाइम तो एक ही टेंशन रहती है ना कि क्या बनाएं क्या बनाएं। सुबह का तो ठीक है, मतलब सुबह का कन्फर्म एकदम रहता है रोज की, चलो जो बनना है वो बनेगा ही। लेकिन शाम वाला है कि मतलब बहुत ही टेंशन हो जाता है कि फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। रोज रोज तो एक ये अलग से ही झमेला रहता है खाना बनाने वाला शाम के टाइम का। तो बस वही सब्जी वगैरह काटने लगी, काट ली। उसके बाद अब आ गई हूँ नीचे। तो नीचे क्या है, भगवान जी का पूजा वगैरह तो करना नहीं है, पर्दा भी उसी तरह भी लगा है। इधर मेरा गैस जो था ख़राब हो चुका था, आज 10 दिन से बिगड़ा हुआ था। एक जो बर्नर इसका था, तो आज बाबू जब वो ऑफिस से आए हैं ना, तो आते ही तुरंत ही इसमें लग गए। करीब 7 बजे से मैं और मेरे देवर दोनों लोग लगे थे इसको बनाने में, और पूरा 2 घंटा लिया है तब जाके इस मतलब पूरे चूल्हे सही से बन रहे। तो ये बाबू पूछ रहे थे कि जला कर देख लीजिए, तो मैं वही देख रही थी। मतलब तीनों इस समय बराबर जल रहे हैं। इसका क्या था कि एक तो सही था, लेकिन दो दो जो बर्नर थे वो सही नहीं जल रहे थे। तो इसमें क्या है ना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था इसके कारण। वैसे 3 रहता है तो फटाफट अपना पूरा काम करते जाओ। तो बस बन गया चूल्हा। अब मैं इसकी सफाई अच्छे से करूँगी ऊपर नीचे, उसके बाद बनाना शुरू करूँगी खाना। तो इसका ना जो वो होता है, नट बोल्ट होता है, वो खुल नहीं रहा था। तो फिर बाबू गए लाए उसको, ब्लेड जो काटने वाला, लोहा काटने वाला ब्लेड होता है, उसके सारे स्क्रू को ब्लेड से काटा गया। जब वो कटा तब जाके खुला। फिर दूसरा स्क्रू लाकर फिर फिट किया गया साफ करके चूल्हे को। तो अब एकदम बराबर पूरे चूल्हे एकदम सही से जल रहे हैं। इधर मैंने सब्जियों में छौंक लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ दूध रख दी थी, तो बस वही है कि जब तक दूध गर्म होगा तब तक मेरी सब्जी भी छौंक लग जाएगा। इधर एक तरफ आटा भी लगा लूँगी। तो आटा लगा के ना रख दूँगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। क्योंकि थोड़ी सब्जी वगैरह होने में मतलब जो भी 10-15 मिनट का समय लगेगा, उतने देर में आटा मेरा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए सब्जी में मसाला वगैरह मैं डालकर भून ली हूँ, पानी भी डाल दी जो भी डालना था। उसके बाद अब बस ढक्कन लगाकर सीटी लगवाना है। इधर मैं अब आटा लगा लेती हूँ अपना। वैसे ना मैं अक्सर करके मतलब किचन में जब आती हूँ खाना बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम मैं आटा ही लगा कर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आटे लगाने हैं। 3 से 4 लोगों के लिए खाना बनाना है तो कितना आटा लगेगा आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि उतना ही मतलब पहले थोड़ा सा बस ऐसे लगा कर, ज़्यादा ऐसे मारना नहीं पड़ता है। थोड़ी देर लगा कर रख दो तो पूरा आटा फूल जाता है अच्छे से, और रोटी बहुत अच्छी उसकी बनती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि आटा पहले लगा कर ही रख लूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। सुबह में तो अक्सर जब चाय रखती हूँ उसी टाइम आटा लगा के रख देती हूँ।
इधर क्या है कि सब्जी हो गई मेरी, अब बना ले रही हूँ मैं रोटी। तो रोटी का क्या है, बनाती जाऊंगी और साथ के साथ सबको खाना देती जाऊंगी। तो 3 से 4 ही लोगों का है, तो मैं ऐसा नहीं करती कि नहीं रोटी बना कर रख लूँ फिर बाद में सबको खाना दूँ। ये मुझसे नहीं होता है, बस फटाफट रोटी बनती जाती है एक तरफ मैं खाना ले जा कर सबको दे देती हूँ। तो बस वही मैं शुरू कर दी हूँ। इधर सजल के सर आए थे पढ़ाने के लिए, तो सजल को जो सर ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, इस समय वो रात में आ रहे हैं। तो रात का मतलब कभी 9:30 9, मतलब जो समय उनके पास जैसा मिल रहा है वैसे वो आकर अपना पढ़ा के चले जा रहे हैं। तो सजल के सर आए, सजल तो अभी खाना खाएगा नहीं, बाकी सबको खाना देती हूँ, अपने भी खाऊंगी। सजल जब पढ़ लेगा ना उसके बाद खाना खाएगा, फिर दूध पिएगा। खाना सबको देने के बाद फिर मैंने किचन की पूरी सफाई अच्छे से की, मतलब क्लीन पूरा अच्छे से कर दी। अब उसके बाद बस वही मछलियों को चारा देना, गेट में ताला वगैरह बंद करना, यही सब करना बाकी रह गया है। अच्छा हाँ, अब जो पितृपक्ष शुरू हो गया है ना, तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद मैं निकालती हूँ पितृ लोगों के लिए खाना। तो उसमें क्या है कि दूध, रोटी और सब्जी, मतलब जो भी खाना रहेगा। तो आज तो रोटी सब्जी बना है, तो साथ में दूध तो एकदम कंपलसरी रहता है, चाहे जो भी खाना बने। तो बस मैं पहले पितृ लोगों को खाना निकाली, उसके बाद बाकी सबको दी। किचन वगैरह साफ करके आ गई मैं मछलियों को चारा देने के लिए। तो देखिए हमारे एक्वेरियम में इस समय ना बस 2 ही मछलियां हैं, तो इन सबको चारा डाली। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।